वालेकुम नाजरीन। प्रोफेसर हकीम होम्यो डॉक्टर मियां मोहम्मद खलील आपके पास हिस्से मामूल एक बड़ी अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ है। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड पे और उसके इलाज पे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। नाजरीन, इससे पहले भी हम यूरिक एसिड पे एक बड़ी डिटेल वीडियो बना चुके हैं और उसको अपलोड कर चुके हैं, और उसको आप दोस्तों, आप तालिब इल्म और अपने माँ बहनों की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, बड़े अच्छे व्यूज़ मिले। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, अगर आपने यूरिक एसिड क्यों बनता है, इसकी वजूहात क्या हैं, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो तवालत से बचने के लिए हम इसको एक मखसूस इलाज तक ही रखेंगे। तो नाज़रीन, यूरिक एसिड, जिसको नकरस भी कहा गया, छोटे जोड़ों का दर्द भी कहा गया, ये एक आम पाया जाने वाला मर्ज़ है। इसमें जोड़ों में, ख़ासकर छोटे जोड़ों में दर्द होती है। पाँव के अंगूठे से ये अक्सर शुरू होती है और ये पूरे जिस्म में फैल जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आम पाया जाने वाला मर्ज़ है। अक्सर लोग आजकल इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। तो नाज़रीन, हम आज बात करेंगे कि किस तरह हम इस पे काबू पा सकते हैं, इसका इलाज क्या है। तो आज हम जो आपके साथ नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं, वो ऐसा नुस्खा है कि अगर आप इसको रेगुलर एक हफ़्ता इस्तेमाल कर लें तो आपके यूरिक एसिड का मसला जो है वो इंशाअल्लाह एक हफ़्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप हमें दुआ में याद करेंगे। तो नाज़रीन, मज़ीद तमहीद से बचने के लिए आप कापी पेंसिल पकड़ें और अज़ा को लिखें और अपने पास महफूज कर लें, इसको बना के इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह आप हमें दुआ में याद रखेंगे, आप शफायाब होंगे। तो सबसे पहले आप चीज़ें लिखें। अजवाइन घर में पाई जाने वाली एक आम चीज़ है जो कि किचन की आइटम है। आप 1 कप अजवाइन ले लें और दूसरा हमारा जो बड़ा अहम जूस है वो है देसी लहसुन। एक फार्मी बाज़ार में मिलता है, वो मोटे मोटे पीसेस वाला वो नहीं, जो देसी लहसुन मार्केट से मिलता है वो लें और उसका पानी निकाल लें। अगर 1 कप अजवाइन है तो उसमें 2 कप आप देसी लहसुन का पानी डालें और इसको किसी बर्तन में डाल के तो रख दें। जब वो पानी जज़ब हो जाए तो उसको दूसरे दिन आप छत पे, धूप पे या किसी ऐसी जगह पे कपड़ा या बर्तन में फैला दें ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अगर आप उसको फैलाएंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे तो उसमें स्मेल पैदा हो सकती है। तो बेहतर है कि आप रात को इसको भिगो दें और वो पानी जज़ब कर ले, तो सुबह इसको किसी चीज़ पे फैला के तो इसको खुश्क करने के लिए रख दें। जब ये खुश्क हो जाए तो इसको बड़ी अच्छी तरह ग्राइंडर में फाइन पाउडर कर लें और इसके 500 mg के कैप्सूल बना लें। आप वो कैप्सूल आप सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ इस्तेमाल कराएं और दुआ में याद रखें। नाज़रीन, इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपका यूरिक एसिड जो है, जो बार बार बढ़ता है, वो बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और आप एक बड़ी नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो जाएंगे। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आप खून के गाढ़ेपन के मर्ज़ से भी बच सकते हैं। ऐसे लोग जो खून को पतला करना चाहते हैं और कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इसका इस्तेमाल करें। ये मैदे के अमराज के लिए, गैस के लिए बहुत कारआमद चीज़ है। तो इसे बनाएं और
استعمال کریں، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو شفا دے، بیمار سے بچائے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔